नमस्कार। मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत ज्ञान दीपिका कक्षा 6 का पाठ 12 कर्मकारक द्वितीय विभक्ति। जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं कि जो द्वितीय विभक्ति होती है उसमें कर्मकारक होता है और उसका चिन्ह होता है को। ठीक है, तो वाक्य में जिस पदार्थ पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। कर्म का चिन्ह होता है को। कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। जैसे हमारे शब्द रूप चलते हैं, हम देव के ही शब्द रूप ले लेते हैं। द्वितीय विभक्ति में क्या लगता है? देवम, देवौ, देवान। हमारी विभक्ति में कैसे चलते हैं? लता, लते, लताहा। और द्वितीय विभक्ति में स्त्रीलिंग के लता के शब्द रूप लताम, लते, लताहा। और जो नपुंसक लिंग में फल के शब्द रूप होते हैं, जैसे प्रथमा विभक्ति में चलते हैं ऐसे ही द्वितीय विभक्ति में चलते हैं। फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। ठीक है, आपको शब्द रूप याद होने जरूरी है। विशेष, आपकी जो पुस्तक में विशेष दिया गया है तो इसमें बताया गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि कर्म का चिन्ह को सदा शब्द के साथ अवश्य लगे। यानी कि ये कह रहे हैं कि जब हम कभी कोई वाक्य बोलते हैं, जैसे सीता वन जाती है, हम यह भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें को जो शब्द है वो छिपा हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि हम वाक्य जब लिखेंगे सीता वन को जाती है, ठीक है, तो यह आवश्यक नहीं है। जो कर्म कारक का चिन्ह है को, वो सदा शब्द के साथ अवश्य लगे, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कई बार नहीं भी लगता है, जैसे अभी हमने आपको बताया। और जैसे यह भी लिख सकते हैं, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, हम यह भी लिख सकते हैं वह पुस्तक को पढ़ता है। तो कहीं कहीं ज़रूरी नहीं है कि ये जो को चिन्ह है वो सभी शब्दों के साथ लगे, कहीं कहीं को शब्द छिपा भी रहता है। आइए चित्र को देखकर हम द्वितीय विभक्ति समझते हैं। बालः दुग्धम पीबति। बालः यानी कि लड़का, दुग्धम माने दूध, पीबति माने पीता है। हम यह भी कह सकते हैं बालक दूध को पीता है। ठीक, ये जो को चिन्ह है ये जरूरी नहीं है कि हम हर जगह लगाएं, ये छिपा भी रहता है। बालक दूध पीता है, तो दुग्धम जो है इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, बालः क्या है? एक वचन, तो इस हमें क्रिया भी एक वचन की ही लगानी होगी, पीब धातु की। तो इसे पीबती एक वचन में आता है, पीबतः द्विवचन में, और पीबंती बहुवचन में आता है। तो बालक कितने हैं? एक, तो बालः के साथ एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग होगा। और द्वितीय विभक्ति कहाँ? कर्म पर लगेगी, क्योंकि उसका पीने का क्या कार्य है? दूध, दूध पीने का कार्य है। दूध इसमें कर्म है, कर्म कारक। ठीक है, बालः करता है, दुग्धम कर्म है, और पीबती क्रिया है। बालक दूध को पीता है। बाला भोजनम खादति। लड़की भोजन को खाती है। तो जो बाला है ये कर्ता कारक है, भोजनम कर्म कारक है, और खादति क्रिया है। लड़की भोजन को खाती है या लड़की भोजन खाती है भी कह सकते हैं हम। बालिका पाठम पठती। लड़की पाठ पढ़ती है। बालः गुरुम नमति। बालक गुरु को प्रणाम करता है। सैनिकाः देशम रक्षन्ति। सैनिक देश की रक्षा करते हैं। ते राष्ट्रध्वजम नमन्ति। वे राष्ट्रध्वज को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो सः पत्रिकाम पठति। वह पत्रिका को पढ़ता है। तौ पत्रिके पठतः। तो माने क्या होता है? वे दोनों, और पत्रिके माने दो पत्रिका, पठता माने पढ़ते हैं। वे दोनों दो पत्रिका पढ़ते हैं। बालकाः पत्रिकाः पठन्ति। बहुत सारे बालक पत्रिकाओं को पढ़ते हैं। तो पत्रिकाम एक वचन में आता है, पत्रिके द्विवचन में, और पत्रिकाः बहुवचन में। तो ये हमारी द्वितीय विभक्ति के शब्द रूप ऐसे चलते हैं। पत्रिकाम, पत्रिके, पत्रिकाः। पत्रिकाम एक वचन, पत्रिके द्विवचन, और पत्रिकाः बहुवचन। ऐसे ही फल के शब्द रूप कैसे चलते हैं? फलम, फले, फलानी, है ना। तो अहम के साथ तो उत्तम पुरुष की क्रिया ही लगेगी। अहम फलम खादामी। मैं फल
खाता हूँ। तो हम इसमें अहम फलानी खादामी, मैं फलों को खाती हूँ, हम ये भी लगा सकते हैं, है ना। लेकिन यदि कर्ता एक है तो क्रिया एक ही लगेगी। कर्म कितने भी लग सकते हैं, एक भी लग सकता है, दो भी और बहुत सारे भी, ठीक है। युवाम फले खादतः, तुम दोनों फल को खाते हो। नराहा फलानी खादंती, नराहा माने आदमी, आदमी बहुत सारे फल खाते हैं। अब है पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, हमारे पुष्प के जो नपुंसकलिंग के शब्द रूप ऐसे चलते हैं, ऐसे हमारे शब्द रूप चलते हैं। तो कन्या पुष्पम जिघ्रति, कन्या फूल को सूंघती है। वयम पाठान स्मराम, हम सब पाठ को याद करते हैं। ते चित्राणि पश्यन्ति, ते माने वे सब, चित्राणि माने चित्र को, पश्यन्ति माने देखते हैं, वे सब चित्र को देखते हैं। बालकाः लेखान लिखन्ति, बहुत सारे बालक लेख को लिखते हैं। ईश्वरः भक्तान रक्षति, ईश्वर भक्तों की रक्षा करता है। अब आपकी पुस्तक में नीचे विशेष करके बताया गया है, वो मैं आपको समझाती हूँ। कर्म के वचन के अनुसार क्रिया में परिवर्तन नहीं होता, अपितु हमेशा कर्ता के पुरुष व वचन के अनुसार ही क्रिया का पुरुष व वचन भी होगा। यानी कि क्रिया के अनुसार, कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन नहीं होता। मैं बहुत सारे फल खाती हूँ, तो इसका हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे अहम फलानी खादामी। तो जो फलानी है वो बहुवचन का शब्द है। एक वचन क्यों लगा? क्योंकि जो हमारा कर्ता है वो एक वचन का है। कर्ता के अनुसार क्रिया में क्रिया का प्रयोग होगा, कर्म के अनुसार नहीं। क्योंकि अगर फलानी है तो ये नहीं है कि हम यहाँ पर क्रिया में बहुवचन लगाएंगे, हम क्रिया में एक वचन ही लगाएंगे, क्योंकि कर्ता हमारा एक वचन का है। अभ्यास कायम, कोष्ठकों में शब्द लेकर 6 वाक्य बनाइए। यानी कि जो कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं आपको, सा लेखम स्मरामि, त्वम पत्रम लिखति, अहम पाठम पठसी, ये जो कोष्ठक में आपको शब्द दिए गए हैं, इन्हीं शब्दों को लेकर आपको यहाँ पर 6 वाक्य बनाने हैं, 6 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, तो हम बनाते हैं। सा पत्रम लिखती, सा पत्रम लिखती, सा माने क्या होता है? वह पत्र को लिखती है। तो पत्रम में हमारी द्वितीय विभक्ति आई है, सा हमारा कर्ता है, पत्रम हमारा कर्म है, लिखती हमारी क्रिया है। ये सब बच्चों को अब पता चल गया होगा। त्वम पाठम पठसी, त्वम के साथ हम मध्यम पुरुष का एक वचन ही लगाएंगे, तो पठसी, त्वम पाठम पठसी। अहम पाठम स्मरामि, मैं पाठ को याद करती हूँ। त्वम लेखम पठसी, तुम लेख को पढ़ते हो। सा पाठम लिखती, वह पाठ को लिखती है। अहम लेखम स्मरामि, मैं लेख को स्मरण करती हूँ या याद करती हूँ। ये हमारे 6 वाक्य बन गए। अब है आगे, निम्नलिखित शब्द समूह से शब्द उचित स्थान पर रखकर वाक्य बनाइए। अब आपको क्या करना है, ये आपको जैसे कर्ता, कर्म, क्रिया, ये आपको अलग अलग करके दे दी है। हमें क्या करना है, सबसे पहले कर्ता लगाना है, फिर कर्म लगाना है, और फिर हमें क्रिया लगानी है। ठीक है, तो जो पहला ही वाक्य है, कृषति कृषकः हलम, पहले कर्ता लगाएंगे, फिर कर्म लगाएंगे और फिर क्रिया लगाएंगे, तो ये वाक्य हमारा बिल्कुल ठीक होगा। तो कृषकः हलम कृषति, ग्रंथम पठति सः, तो ये वाक्य हमें क्या करना है, पहले हमें इसमें कर्ता लगाना है। कर्ता कौन है? सः, सः यानी कि वह ग्रंथम माने ग्रंथ को, पठति माने पढ़ता है, वह ग्रंथ को पढ़ता है। ईश्वर रक्षति ईश्वरः सदा भक्तान, तो इसमें हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले कर्ता ढूंढना है। कौन रक्षा करता है? ईश्वर। किसकी रक्षा करते हैं? भक्तों की। ठीक है, तो क्या करते हैं? रक्षा। तो रक्षा तो हमारी क्रिया है, तो ईश्वर हमारा कर्ता है। ठीक है, और सदा हमारा अव्यय शब्द है, और भक्तान हमारा कर्म है। तो ईश्वरः सदा भक्तान रक्षति।
अब देखिए, इसमें हमें कर्ता पहले लगा हुआ ही है, लेकिन बाकी के शब्द आगे पीछे दिए हैं। वयम तत्र पाठम स्मरामः। वयम माने हम सब पाठ को स्मरण करते हैं, तत्र माने वहाँ, हम सब वहाँ पाठ को स्मरण करते हैं। प्रतिदिनम ते गच्छन्ति विद्यालयम, तो हमें क्या ढूंढना है, कर्ता। कर्ता तो यह है ते प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छन्ति। ऐसे हमें कर्ता, कर्म और क्रिया, इस प्रकार हमें शब्दों को लगाने हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित कर्म पद भरिए। अब हमें क्या करना है, कर्म पद यानी कि हमें कर्म कारक लगाना है, यानी कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। अब जैसे हमारा कर्ता अगर एक वचन का होगा, क्रिया भी एक वचन की ही होगी, इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें इसमें जो आपको शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को हमें कर्म कारक में बदलना है। ठीक है, कर्म कारक में उसे बनाना है। तो बालकः पुस्तकम पठति, बालक पुस्तक को पढ़ता है। अहम, अहम भी ये एक वचन का ही है, तो ईश्वरम नमामि। प्रिया दुग्धम पीबति, बालिका पत्रिकां पठति। सैनिकौ रक्षतः, तो इसमें आ जाएगा हमारा देशम। ते विद्यालयं गच्छतः, नरः पुष्पम जिघ्रति। द्वितीय विभक्ति हम लगा देंगे इसमें। अब आगे का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित शब्दों की द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों में रूप लिखिए। जैसे कि हमने आपको सिखाया है, बालक के शब्द रूप कैसे चलते हैं, बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान। ठीक है, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकेः। तो ऐसे हमारे शब्द रूप चलते हैं। तो द्वितीय विभक्ति में कैसे चलते हैं, बालकम, बालकौ, बालकान। आपको केवल और केवल द्वितीय विभक्ति के शब्द रूप लिखने हैं। जैसे इन्होंने कहा है, पुष्प के द्वितीय विभक्ति में शब्द रूप कैसे चलते हैं, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। कलिका के शब्द रूप कैसे चलते हैं, कलिकाम, कलिके, कलिकाः। पुस्तक के पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। और गज के शब्द रूप कैसे चलते हैं, जैसे राम के, देव के शब्द रूप चलते हैं ना, ऐसे ही गज के भी शब्द रूप चलते हैं। जैसे गजम, गजौ, गजान। ऐसे द्वितीय विभक्ति में शब्द रूप चलते हैं। अब है, कोष्ठक के निर्देश अनुसार द्वितीय विभक्ति के रूप लिखिए। ठीक है, तो आपको शब्द रूप आने चाहिए, तभी आप अच्छे से इनका प्रयोग कर पाओगे। कलिकाम, कलिकाम शब्द को आपको किस में बदलना है, द्विवचन में, तो कलिके। बालकान, बालकान बहुवचन का शब्द है, आपको किस में बदलना है, एक वचन में, तो बालकम। सूचिकाम, सूचिकाम एक वचन है, लेकिन आपको बहुवचन में बदलना है, तो सूचिकाः। पत्राणि, पत्राणि बहुवचन का शब्द है, आपको द्विवचन में बदलना है, क्या लिखना है, पत्रे। नरम द्विवचन है, द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, आपको बहुवचन में बदलना है, तो नरान। अब है, स्थूल पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। जो मोटे अक्षरों में जो मोटे शब्द दिए गए हैं, आपको मोटे मोटे अक्षरों में जो शब्द दिए गए हैं, आपको उन्हीं को आधार बनाकर प्रश्न का निर्माण करना है। ठीक है, जैसे इसके लिए आपको सर्वनाम शब्द रूप आने चाहिए। इसमें आपकी ही पुस्तक में 106 पेज पर जो दिए गए हैं किम के शब्द रूप, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग और नपुंसक लिंग के जो शब्द रूप हैं, वो आप देखकर इन प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। पहले आपको किम के शब्द रूप याद करने होंगे, तभी आपको समझ में आएगा। यदि आपको शब्द रूप याद है, ठीक है, तो आप प्रश्नों का निर्माण बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे बालकः दुग्धम पीबति, ठीक है, बालकः दुग्धम, बालक दूध को पीता है। तो हम अब प्रश्न में बोलेंगे, तो बालक क्या पीता है ना, बालक क्या पीता है, तो क्या को हम कहते हैं, किम। बालक क्या पीता है, बालकः किम पीबति। लता पुस्तकम पठति, लता किम पठति। ते पुष्पाणि जिघ्रतः, ते कानि जिघ्रतः, वे क्या सूंघते हैं। तौ लेखान लिखतः,
वे दोनों क्या लिखते हैं, है ना। तो हम कहेंगे वे दोनों क्या लिखते हैं, तो आप कहोगे वे दोनों लेख लिखते हैं, है ना। तो प्रश्न का निर्माण हो गया ना, वे दोनों क्या लिखते हैं, तो तौ के साथ क्या आएगा, कान। वयम फलानी आनियामः आनियामः, हम सब फल लाते हैं, तो वयम कानी आनियामः। सः गुरुम नमति, तो वह किसको प्रणाम करती है, सा किम नमति,